बैंकों से हम कहेंगे आपको देने में क्या समस्या आ रही है? अरे आपको कुछ नहीं, मूलधन और युवा वापस करेगा, उसमें भी मार्जिन मनी में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और बाकी ब्याज तो सरकार उपलब्ध करा रही है, ब्याज उपलब्ध कराई सरकार से। और मैं आप सभी युवाओं से यही कहूंगा, जिस कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग ले लें, उसकी जानकारी ले लें, और उसकी जानकारी लेने के बाद जब आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगे आपको पता लग जाएगा कि हां, कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके हम लोग व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप मूलधन वापस कर लेंगे तो इस बार तो 5 लाख तक का लोन आपको मिला है, अगली बार इसी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप एक अच्छे उद्यमी बन जाएंगे। जो कल तक रोजगार मांगने के लिए दर दर ठोकर खाता था, वह युवा एक उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होगा। और याद रखना, कार्य की कमी नहीं, कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारा फील्ड है, रेडीमेड गारमेंट्स में बहुत अवसर है, दुग्ध समितियों के माध्यम से ढेर सारा रोजगार सृजन किया जा सकता है, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी उसकी पैकेजिंग के माध्यम से ढेर सारे रोजगार सृजन किए जा सकते हैं, श्री अन्न के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके नई डिजाइन के साथ सरकार कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा आपके यहां दे रही है। इन सबको आगे बढ़ा करके हम नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। और जो एक नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है। और तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। बस आप सभी नौजवानों को खड़ा होना होगा, और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। गोंडा के पास आज नए अवसर आए हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के अंतर्गत मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन स्कीम हर जनपद की, हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक स्थल के सुंदरीकरण की, पर्यटन स्थल के सुंदरीकरण की कार्य योजना को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। आपने पर्यटन की ताकत को देखा होगा, आस्था की ताकत को आपने महाकुंभ में देखा है। हमें भी स्थानीय स्तर पर उसे आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहले चरण में एक स्थलों का सुंदरीकरण कराया है, कुछ नए स्थलों के लिए भी उनके धनराशि उपलब्ध करवाई है। नए उद्यम लगाने के लिए जो गोंडा पहले जब 2016-17 में हम लोग आए थे, 16-17 की जो रैंकिंग हुई थी, गोंडा उस समय देश का सबसे गंदे शहरों में गोंडा था। और मैंने उस समय यहां डपटा था, यहां के विधायक को भी, अन्य लोगों को। उन्होंने कहा हमारी गलती की, हम तो विधायक अब बने, लेकिन ये सर्वे पहले का है। और मैं धन्यवाद दूंगा आज यहां के जनप्रतिनिधियों को कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और आज गोंडा एक सुंदर शहर की बनने की ओर अग्रसर दिख रहा है, अच्छा बन रहा है। मैं सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा वे धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे,
कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण एक स्मरणीय बन जाए, आपके प्रति उनके मन में स्वतः श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। आप याद करिए, पहले हम कोंडा में आते थे, कार्यक्रमों के लिए दिक्कत होती थी, बरसात पड़ गई तो कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते थे। आज देखो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेडिकल कॉलेज के सभागार में हम 2000 लोगों के साथ बैठ करके बड़े आनंद के साथ एसी के नीचे बैठ करके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। धूप होगी अपनी जगह होगी, बरसात होगी अपनी जगह होती रहेगी, उससे व्यवस्था थोड़े थम जाएगी। प्रकृति का नियम चलायमान रहता है और ऐसे ही जीवन भी चलायमान रहना चाहिए, तभी वह जीवन है। और उस जीवन को चलायमान करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के कारण आज ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। एक नए भारत में बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। एक नए भारत में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और उस दिश से अगर युवा ताकत खड़ी हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवासियों को दिया है, उस अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की आधारशिला आप ही युवा बनने वाले हैं। इस विश्वास के साथ आज जिन युवाओं को ये ऋण वितरित हो रहा है, इसमें 1423 युवा हैं यहां पर, जिन्हें आज यहां पर ऋण वितरण का कार्य किया जा रहा है। मैं इन सभी को, और जिन्हें 25, 26 और 27 को भी यह वितरित होने वाला है, उन सबको मैं, इस पूरी कमिश्नरी के उन सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे पूरे धैर्य के साथ अपनी युवा उद्यमिता का परिचय देकर के इस स्कीम को भी सफल बनाएंगे और युवा उद्यमी बनकर के अपनी सुनहरे भविष्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।